वर्ल्ड घूमो से सरिता और कमल स्वागत करते हैं आपका हमारे ट्रैवल चैनल पर। रणथंभौर का नाम भला कौन नहीं जानता। राजस्थान के कैपिटल जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण जिला सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स में से एक है और ये पार्क टाइगर सफारी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस पार्क का नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है जो पार्क के अंदर स्थित है। इस वीडियो में हम आपके साथ रणथंभौर नेशनल पार्क की 2 दिनों की ट्रैवल आइटिनरी शेयर करेंगे और बताएंगे कि आप 2 दिनों में रणथंभौर को कैसे एक्सप्लोर करें। यह आइटिनरी हमने अपने पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया है। शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। हैंडल नेम है वर्ल्ड घूमो। फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको लेके चलते हैं रणथंभौर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रणथंभौर जाने का बेस्ट सीजन कौन सा है। रणथंभौर नेशनल पार्क अक्टूबर से जून तक खुला रहता है। अक्टूबर और मार्च के बीच का सर्दियों का जो मौसम है वो यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से रणथंभौर आप ड्राइव द्वारा इजली 3 घंटों के अंदर सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे। जयपुर में कार बुकिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। सवाई माधोपुर में हर तरह के होटल्स और रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से चाहे तो लग्जरी रिजॉर्ट में रुकें या किसी गेस्ट हाउस या होटल में। अच्छा होगा कि आप होटल रूम्स और सफारी की एडवांस बुकिंग कम से कम 2 महीने पहले ही करवा लें। एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से लास्ट मोमेंट में बुकिंग्स काफी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप फ्लाइट से जयपुर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। पीक सीजन में जयपुर की फ्लाइट्स का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं रणथंभौर 2 दिनों में कैसे घूमा जाए। जयपुर से सवाई माधोपुर की जो ड्राइव है वो करीब 3 घंटे की होती है तो अच्छा होगा आप जयपुर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह निकल लें। 11 बजे तक सवाई माधोपुर पहुंचकर आप अपने होटल या रिजॉर्ट रूम में चेक इन करें, रिफ्रेश हों और स्वादिष्ट लंच करके निकल लें रणथंभौर फोर्ट के लिए। रणथंभौर फोर्ट पहुंचने के लिए आपको अपने होटल से एक कैब की बुकिंग करनी होगी। कैब आपको नेशनल पार्क के एंट्रेंस पर ड्रॉप कर देगी। एंट्रेंस से आपको एक जीप बुक करनी पड़ेगी जो कि शेयर्ड बेसिस पर वहीं पर मिल जाती है। जीप आपको रणथंभौर फोर्ट के बेस पर पहुंचा देगी। एंट्रेंस से फोर्ट तक की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की है। ये ड्राइव काफी इंटरेस्टिंग होती है जिसमें आपको नेशनल पार्क की एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलेगी। रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर स्थित 700 फुट की पहाड़ी के ऊपर खड़ा रणथंभौर फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे सुंदर हिल फोर्ट है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ और उसके बाद कुछ शताब्दियों तक जारी रहा। ये 4 मील से अधिक फैला हुआ और लगभग 2.5 मील के एरिया को कवर करता है। सीढ़ियों द्वारा चढ़कर आप इस फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम एडवाइस करेंगे कि आप एक लोकल गाइड को जरूर हायर कर लें। ये गाइड्स आपको फोर्ट के बेस पर ही मिल जाएंगे और ये आपको फोर्ट के अंदर जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो दिखा देंगे। यहाँ से एंट्रेंस किया था नौलखा पोल यहाँ तक अपन आए। लास्ट पॉइंट अपना गणेश टेंपल यहाँ पे चलता है। इस फोर्ट के अंदर 4 दिशा में 4 एंट्रेंस है। फर्स्ट नौलखा, सेकंड गेट दिल्ली गेट, सतपोल एंड सूरज पोल। 3 जो एंट्रेंस अभी के टाइम क्लोज है, उसके बाद बंद होता है। ओनली एंट्रेंस गेट ओपन होता है। 6:33 डोर को क्लोज कर दिया जाता है। लेपर्ड जो होता है कई बार इस फोर्ट के ऊपर आ जाता है। ओके। टाइगर नहीं आ सकता, टाइगर ट्री को क्लाइम नहीं कर सकता है जी। एंड इस फोर्ट के अंदर बड़ा सागर, सुख सागर, जंगली तालाब, पद्मावती तालाब, रानी तालाब, ये सब फोर्ट के अंदर एंड 7.5 किलोमीटर के वॉल बाउंड्री इसका। एंड जिस टाइम के गन पॉइंट होते थे यहाँ से तीर कमान, गर्म तेल, गर्म पानी वगैरह डाला करते थे। फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उसमें ऐसे बने होते हैं। डिफरेंट एंगल है, सेम एंगल कोई सा नहीं है। ये पास का, ये दूर का। इस फोर्ट के अंदर कई इंटरेस्टिंग इमारतें, तालाब, मंडप और प्राचीन प्रांगण आज की डेट में खंडहर की अवस्था में देखने को मिलती हैं। इस फोर्ट के अंदर निम्नलिखित मेन अट्रैक्शंस हैं।
चलिए अब बात करते हैं इस फोर्ट पर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर की। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान में भगवान गणेश का प्रसिद्ध और सबसे पुराना मंदिर है, जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ ही एक जगह पर स्थापित है। गणेश जी की यह पहली त्रिनेत्री प्रतिमा स्वयंभू प्रकट हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1300 ईस्वी में महाराजा हमीर देव चौहान ने करवाया। पूरी दुनिया में यह एक ही मंदिर है जहां गणेश जी अपने पूरे परिवार, 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि एवं 2 पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। वर्षों से दुनिया भर से हिंदू इस मंदिर में शिक्षा, बुद्धि, अच्छाई, भाग्य और धन के देवता भगवान गणेश की पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खासियत यहाँ आने वाले निमंत्रण पत्र हैं। जिनके घरों में कोई शादी फिक्स होती है या कोई और शुभ काम होने वाला होता है, वो गणेश जी को इनवाइट करने के लिए इस मंदिर में इनविटेशन कार्ड्स भेजते हैं। इतना ही नहीं, भक्त अपनी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ प्रार्थना पत्र भी भेजते हैं। डेली हजारों निमंत्रण पत्र और चिट्ठियां यहाँ डाक से पहुंचती हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी मुराद जरूर पूरी होती है। यदि आप भी त्रिनेत्र गणेश जी को कोई इनविटेशन कार्ड या चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा यहाँ शिव जी का, एक राम जी का और एक जैन मंदिर भी है। पूरे रणथंभौर फोर्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपको करीब 4 घंटे लग सकते हैं। टाइमिंग का खास ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि ये फोर्ट शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। तो रणथंभौर फोर्ट देखने के बाद आप वापस अपने होटल या रिजॉर्ट में लौट जाएं और आराम करें। अगले दिन आपको एकदम सुबह जगकर रणथंभौर सफारी के लिए तैयार होना होगा। सफारी की बुकिंग आपको पहले से ही करवा के रखनी होगी। 6 बजे आपकी सफारी व्हीकल आपके होटल पिकअप करने के लिए आ जाएगा। रणथंभौर में सफारी के लिए 2 तरह के व्हीकल्स अवेलेबल हैं। पहला है कैंटर, इसमें करीब 20 लोगों को एक साथ सफारी के लिए ले जाया जाता है। यह शेयर्ड बेसिस पर ही मिलता है। दूसरा है जिप्सी, ये मोस्टली प्राइवेट बुक कराया जाता है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 6 लोगों की। ध्यान रखिएगा कि पीक सीजन में इन प्राइवेट जिप्सी गाड़ियों का प्राइस करीब दुगना हो जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सफारी पर जा रहे हैं तो अच्छी तरह से अपने आप को वुलन कपड़ों से कवर कर लें। वुलन ग्लव्स, कैप और एडिशनल एक शॉल भी जरूर रख लेना। रणथंभौर अपनी टाइगर सफारी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग पॉसिबल है, लेकिन आपको भी टाइगर नजर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस पार्क को 10 अलग अलग वाइल्ड लाइफ जोन्स में विभाजित किया गया है। जोन नंबर 1 से 5 को पार्क का कोर माना जाता है। टाइगर साइटिंग सबसे ज़्यादा इन्हीं जोन्स में पॉसिबल है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सफारी जोन्स भी हैं। नंबर 6 से 10 वाले जोन्स ज़्यादा डिमांड में नहीं हैं और इसी वजह से इनको बफर जोन्स कहा गया है। अगर आप बहुत लकी हुए तो इन जोन्स में भी आपको टाइगर्स दिख जाएंगे। हमने जोन 10 में सफारी की थी और हमें कोई टाइगर नज़र नहीं आया। रणथंभौर सफारी अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। टाइगर के अलावा आपको और भी प्रकार के जानवर और पक्षी यहाँ नजर आएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क में कई सारे सुंदर तालाब हैं, जिसके आसपास दिन भर कई प्रकार के पक्षी और जीव जंतु नजर आते हैं।
घंटे की ये सफारी करीब 11:30 पर ख़त्म होती है। आप अपने होटल वापस पहुंचकर रिफ्रेश हों, ब्रेकफास्ट लें और निकल लें नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। ये सेंचुरी सवाई माधोपुर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। चंबल नदी में ये बोट सफारी 1 घंटे की होती है, जिसमें आपको मगरमच्छ, घड़ियाल और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। सफारी के साथ ही खत्म होता है आपका रणथंभौर 2 दिनों का ट्रैवल आइटिनरी। आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी आपके रणथंभौर ट्रैवल प्लानिंग में काम आएगी। इस ट्रिप के सुंदर पिक्स देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे हमारे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।